हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम रेनू मैम। एक नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन। राष्ट्रभाषा भाग 7 पाठ 13 बात पते की। बहुत पते की बात बताने जा रहे हैं। ये जो कविता है बच्चों, ये योगेंद्र पाल दत्ता जी द्वारा रचित है। देखिए क्या बताया है उन्होंने। ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। ये है हमारे, कौन है, महात्मा गांधी जी, बापू, है ना। इनको सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। इनके बारे में देखिए क्या कहा है। अम्मा अम्मा मुझे बताना, क्या सच है जो कहती दादी, बिना हथियार उठाए सचमुच क्या बापू ने दी आज़ादी। अम्मा बोली गांधी जी ने कैसे चमत्कार दिखलाया, बिना लड़े ही ताकतवर दुश्मन को कैसे मार भगाया। अम्मा बोली सुन रे मुन्ना, वह सच है जो कहती दादी, सत्य अहिंसा और प्रेम से बापू ने ली थी आज़ादी। गांव गांव जाकर बापू ने आज़ादी की अलख जगाई, छुआछूत की काली छाया बापू ने ही दूर भगाई। काला सूत चलाकर, काता सूत चलाकर चरखा, घर घर में पहुंचा दी खादी। ये बच्चों किसके बीच में बात चल रही है। ये एक बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है कि अम्मा जरा मुझे ये बात बताना आप कि जो दादी कहती थी क्या वो बात बिल्कुल सच है। क्या कहती थी दादी। दादी कहती थी कि जिसने हथियार ही नहीं उठाया, बिना हथियार उठाए, क्या बापू को सचमुच आज़ादी दिलवा दी थी उन्होंने। हमारे देश को आज़ाद करा दिया था उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई मार काट नहीं करी, कोई हिंसा नहीं करी, और बिना ऐसा कुछ करे हमारे देश को आज़ादी दिला दी उन्होंने। अम्मा बोली गांधी जी ने कैसे। ये तो बेटा बिल्कुल सच है कि गांधी जी ने तो ये चमत्कार करके दिखा दिया। ये ऐसा चमत्कार हो गया कि सच में उन्होंने बिना हथियार उठाए ही हमारे देश को आज़ाद करा दिया, और बिना लड़े ही, किसी से बिना लड़े उन्होंने ताकतवर, दुश्मन तो ताकतवर था ही, ताकतवर दुश्मन से उनको कैसे दूर मार भगा दिया बिना हथियार के। अब दादी बिल्कुल सही कहती थी कि बापू ने, गांधी जी ने बिना हथियार उठाए ही और हमारे देश को आज़ाद करा दिया। अम्मा बोली सुन रे मुन्ना। अम्मा ने कहा अरे बच्चे, मेरे बेटे सुन मुन्ना, दादी जो कहती थी वो बिल्कुल सच कहती थी, क्योंकि जो हमारे बापू थे ये सत्य अहिंसा और प्रेम के कौन थे। ये बड़े पुजारी थे। सत्य से भी ये बहुत प्रेम करते थे, सच्चाई से भी, प्रेम भी इनको बहुत पसंद था, प्यार, और अहिंसा। ये बिल्कुल मार काट में विश्वास नहीं रखते थे, अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा करना बिल्कुल गलत मानते थे कि किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उसी से इन बापू ने हमारे देश को आज़ाद कराया, सच्चाई से, प्यार से, और किससे, अहिंसा से हमारे देश को आज़ाद कराया। और बापू ने क्या किया बेटा, गांव गांव में जाकर आज़ादी की जोत अलग जगा दी, आज़ादी की जोत जगा दी लोगों के मन में। और जो हमारे देश में इस तरह की भावना फैली हुई थी कि ये निम्न नीची जाति के लोग हैं, इनको नहीं करना, ये नहीं आएंगे, इनको छूना पाप है, इस सब बात को ने जाति पाति के बंधन से गांधी जी ने इस देश को आज़ाद करा दिया। और सूत काट कर, जानते हो बच्चों सूत कैसे काटते हैं। सूत काट कर, चरखा चलाकर गांधी जी ने क्या करा, जगह जगह, गांव गांव में, घर घर में जाकर खादी पहुंचाए। खादी पहनते थे वो, खादी की धोती पहनते थे, ऊपर तो वो कुछ पहनते नहीं थे, बस ये धोती जो होती थी ये खादी की होती थी, कोई कुर्ता उड़ता नहीं होता था उनका। और ये खादी, वो खादी सूत काट कर, चरखा चलाकर उन्होंने क्या करा, घर घर में खद्दर, खादी पहुंचाई। खादी को उन्होंने इतना प्रोत्साहित किया कि खादी, क्योंकि खादी ही सही माना जाता पहनने में, क्योंकि उससे चलाकर, सूत काट कर लोगों को रोजगार भी मिलता था और वो पहनने में भी अच्छा होता था। देश बड़ा है, सब कुछ छोटा, बापू ने सबको बतलाया। अम्मा ने कहा बेटा, सब बापू ने सबको, सारी दुनिया को ये बात बताई कि सब कुछ इस दुनिया में छोटा है, केवल देश, हमारा देश ही सबसे बड़ा है। और हमारा जो अधिकार है वो क्या है, अधिकार है हमारा आज़ादी पाना, हमें आज़ाद होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये उन्होंने हर व्यक्ति को, जन जन को
प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को ये बात समझाई कि आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें आज़ादी चाहिए। और उन्होंने क्या कहा अम्मा ने कि बेटा, कि जब अंग्रेजी सत्ता भी थरथराने लगी, कांपने लगी, जब सोया देश उठा जब मुन्ना, जब हमारा सोया हुआ देश, जिसको इस बात का एहसास ही नहीं था कि हमें आज़ादी चाहिए, और गांधी जी ने घर घर जाकर लोगों के अंदर आज़ादी की जोत जला दी और लोग जागरूक हो गए कि हाँ हमें भी आज़ादी चाहिए। तब क्या हुआ, जो अंग्रेजों की जो सत्ता थी, जो अंग्रेज थे जिन्होंने हुकूमत हमारे देश पर कर रखी थी, वो भी कांपने लगे, थर-थर कांपने लगे। और दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं से क्या हुआ, अपने स्वराज की एक, अपने देश की, अपने राज्य की एक आंधी चल पड़ी, एक तूफान उठने लगा। सब लोग किसकी मांग करने लगे कि हमें आज़ादी चाहिए। और ये जोत किसने जलाई? गांधी जी ने जलाई, सबके हृदय में जला दिया कि ये स्वराज, ये जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमें आज़ादी चाहिए, हमें किसी भी कीमत पर आज़ादी चाहिए। लोग जागरूक हो गए तो अंग्रेज क्या हुआ, अंग्रेज कांपने लगे कि अरे ये तो जनता जागरूक हो गई है। सबके अंदर गांधी जी ने अलख जला दी। एक धर्म था बस आज़ादी। गांधी जी ने सिर्फ एक धर्म था और किसी धर्म को नहीं मानते थे। वो क्या धर्म था बच्चों? वो था आज़ादी। हमें आज़ादी चाहिए। और एक ही जाति उन्होंने बताई कि एक कोई जाति और अलग अलग नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, केवल आज़ादी ही एक जाति है, आज़ादी ही एक धर्म है। और एकता, जो यूनिटी, जो उन्होंने बताया कि जो एकता में इतनी शक्ति है कि उन्होंने कहा, दुनिया भर में इस बात की धूम मचा दी कि अगर तुम सब एक हो जाओगे, भारतीयों से कहा, तो क्या होगा, हमें आज़ादी जरूर मिल जाएगी। क्योंकि एकता में वो शक्ति है, बल में, एकता में वह बल है जो अच्छे अच्छे ताकतवर को भी तोड़ सकता है। ये तो पता ही है बच्चों आपको कि जब एक उंगली कोई काम करती है तो उससे काम धीमा होता है, 2 होता है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन जब 5 उंगलियां मिलके मुट्ठी बन जाती है, ताकत बन जाती है, तो उस ताकत में क्या होता है, हम फिर बलशाली हो जाते हैं और वो काम आसानी से कर सकते हैं। अमर एक है नहीं असंभव, कुछ भी पाना राह दिखा दी। अगर एक है नहीं, अगर हम सब एक हो जाएंगे तो कुछ भी हमें प्राप्त करना, चाहे वो आज़ादी हो या कुछ भी पाना असंभव नहीं है। ये किसने बताया हमें? ये गांधी जी ने हमें बताया। और इसी का रास्ता हमें दिखाया कि अगर हम सब एक हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, एकता में ही शक्ति है, तो कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। और अम्मा ने क्या कहा? प्यारे मुन्ना, जीवन भर को बात पते की हमें बता दी। और गांधी जी ने हमें जीवन भर के लिए, जब तक हम जिएंगे, ये बात एक बहुत पते की बात है, बहुत काम की बात है, जो उन्होंने हमें बता दी कि अगर एकता में ही शक्ति है, अगर हम सब एक हो जाएंगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें आज़ादी दिलाने से हमें रोक सके। तो इस प्रकार बच्चों, ये बच्चे और माँ के बीच जो संवाद चल रहा था, जिसमें बताया गया कि गांधी जी ने हमारे देश को आज़ादी किस प्रकार दिलाई, क्या क्या किया। उन्होंने अहिंसा से, सत्य से, प्रेम से, इससे बिना हथियार उठाए उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करा दिया। तो योगेंद्र पाल दत्ता जी द्वारा रचित ये जो कविता है बच्चों, ये गांधी जी के लिए इतनी अच्छी बताई है। गांधी जी देखो पैदल ही यात्रा करते थे, हर जगह वो पैदल ही चलते थे। कभी भी उन्होंने किसी भी वाहन का प्रयोग नहीं किया। हमेशा बहुत तेज इनकी चाल थी और लाठी लेकर पैदल ही पैदल चलते रहते थे। इतने हजारों लोगों के साथ इनका समूह होता था, पर ये अकेले और पैदल, और पीछे पीछे जनता होती थी, और ये अकेले चलते रहते थे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता गांधी जी के बारे में? अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम इसका कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य है बच्चों इसका, बताओ क्या पढ़ा। जो पाठ आपने पढ़ा, कविता जो आपने पढ़ी, उसके बारे में यह महात्मा गांधी कौन थे, उनका पूरा नाम क्या था। आप शायद जानते होंगे महात्मा गांधी कौन थे। अहिंसा के पुजारी थे, सत्य, प्रेम और अहिंसा के पुजारी थे, और उन्होंने बिना हथियार उठाए ही हमारे देश को आज़ाद करा दिया। और उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। लोग उन्हें बापू क्यों कहकर पुकारते थे? क्योंकि उन्होंने, इसलिए एक बार वो किसी आंदोलन में चल रहे थे, तो सबसे पहले तो उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले उन्हें बापू कहा था। वैसे तो बच्चों, बापू जो है वो सम्माननीय शब्द होता है। जब उन्होंने बापू कहा तो हर व्यक्ति फिर उन्हें बापू कहने लग गया। बापू किसके पुजारी थे? बापू सत्य, प्रेम और अहिंसा के
पुजारी थे। समझ में आया बच्चों आपको ये प्रश्न उत्तर आपको? अब इसमें बच्चों कुछ अभ्यास कार्य ये भी है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। जो सही है उसको हमें सही का निशान लगाना होगा। जैसे बापू ने आज़ादी दी थी हथियार उठाए बिना, या हथियार उठाकर, या बंदूक चलाकर, या इनमें से कोई नहीं। कैसे करी थी बच्चों? हथियार उठाए बिना। तो पहले वाले पे हम कर देंगे सर्कल बना देंगे। दूसरा है बच्चों बापू ने क्या कर दिखाया, क्या करके दिखा दिया? अत्याचार या चमत्कार या अधिकार या इनमें से कोई नहीं। क्या करके दिखाया बापू ने? चमत्कार करके दिखाया। तो हम सेकंड नंबर पर इसको भी सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों सोया देश जगा तो सत्ता थर्राई। किसकी सत्ता थर्राई? अंग्रेजी या पाकिस्तानी या कि हिंदुस्तानी या इनमें से कोई नहीं। किसकी थर्राई सत्ता? अंग्रेजी सत्ता थर्राने लगी, अंग्रेजी सत्ता। तो यहाँ हम पहले वाले पे निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है बच्चों दुनिया भर में धूम मचाई। किसने? आज़ादी ने, एकता ने, अंग्रेजों ने, या इनमें से कोई नहीं। किसने मचाई दुनिया भर में धूम? एकता ने, है ना, एकता ने धूम मचा दी। सेकंड नंबर पर हम यहाँ राइट लगा देंगे, है ना बच्चों। तो इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए सही और गलत, सही पर सही का निशान लगाया बच्चों। पाठ आपको अच्छा लगा होगा और आपने जाना होगा कि गांधी जी ने किस प्रकार देश को आज़ादी दिलाई, सत्य, प्रेम और अहिंसा और बिना हथियार उठाए, और उन्होंने घर घर में आज़ादी की अलग जगह दी, है ना, कि हम और एकता की शक्ति को महत्व दिया कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम सब एक हो जाएंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी। जब हम अलग अलग हो जाएंगे तो उस चीज़ का मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर हम एक हो जाएंगे तो हमें वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आभार।